नमुलोई सहसाहुणम पंचपरमेष्ठि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आप लोग बहुत दिनों से आचार्य महाराज के उन प्रसंगों को सुन रहे हो जिन प्रसंग से कई भव्य जीव प्रेरणा लेके आत्मा के उद्धार की बात सोचने लग जाते। आचार्य महाराज का 1976 का वो दिन, आचार्य महाराज ने जब कुंडलपुर की धरती पर प्रवेश किया था और आपको बताया था किस प्रकार से कटनी में आचार्य महाराज जीवन मरण की वो बाधा को झेलते हुए कितनी तेज उनको बुखार में आया था और बुखार के कारण आचार्य श्री उस बाधा को भी पार करके कुंडलपुर के बड़े बाबा की उस क्षेत्र पर प्रवेश किया था। वहीं से आचार्य श्री का इतिहास संघ का बदला। आपको ये भी पता है जो आपके लिए कहा था कि किस प्रकार से आचार्य महाराज का संघ बढ़ा है। आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि आपको कुंडलपुर से जोड़ूंगा। कुंडलपुर से किस प्रकार आचार्य श्री के संघ उठा, किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों में आचार्य श्री ने बड़े बाबा को उच्चासन देने का मन बनाया। पहले आचार्य महाराज ने उस मंदिर के विषय में क्या सोचा था, वहीं पर आचार्य महाराज उस मंदिर का उद्धार करने का जीर्णोद्धार का मन लेकर बैठे थे। किंतु जब देखा कि बड़े बाबा के मंदिर की परिस्थितियां भिन्न हो रही हैं, उसी को आचार्य महाराज ने अपनी दृष्टि में फिर बड़े बाबा को उच्चासन देने का कैसे मन बनाया। पहले आप बड़े बाबा के इतिहास को जानने का पुरुषार्थ करना कि आचार्य महाराज से पहले ये बड़े बाबा का मंदिर, जो कि आदिनाथ भगवान के मंदिर के नाम से तो आचार्य श्री के बाद जाने लगा, उससे पहले पूर्व ये भगवान महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता था। क्योंकि कुंडलपुर जो कि खोज कम से कम 250 वर्ष पुरानी मानी जाती है, वहाँ पर 62 मंदिर ऐसे भी विद्यमान थे कुंडलपुर में। कभी आपने उसकी यात्रा की हो तो 6 घरिया से लेके अंतिम मंदिर तक, जो कि नीचे पुष्पदंतनाथ भगवान का मंदिर विद्यमान है, वहाँ तक कम से कम ऐसे 62 मंदिर उस समय थे। उसके बाद आचार्य महाराज को ये जो मंदिर की खोज की गई, आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी के द्वारा बड़े बाबा की खोज करने के बाद और उनके भव्य मंदिर के निर्माण की जो योजना बनी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी महाराज स्वयं मंदिर के दर्शन किए बगैर आहारचर्या नहीं करते थे। तो उस समय इस और उनका आना हुआ और जब बड़े बाबा की मूर्ति के उन्हें दर्शन हुए तब जाके उन्होंने उस आहारचर्या को पूर्ण किया था। उसी समय उन्होंने जो संकल्प लिया मंदिर निर्माण का, किंतु अचानक जब सुरेंद्र कीर्ति महाराज की समाधि असमय में ही हो गई, तो उनके एक ब्रह्मचारी शिष्य थे नेमी सागर जी, जो कि ब्रह्मचारी रूप में थे। उन्होंने फिर इस कार्य को अपने हाथ में लेकर अपने गुरु की भावनाओं को पूरी करने का मन बनाया। ये 17वीं शताब्दी के अंदर की घटना है, जब आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी महाराज आज से कम 300 साल पूर्व 17वीं शताब्दी ईशा की जिसको अपन मानते हैं, उस समय आचार्य महाराज आचार्य सुरेंद्र कीर्ति महाराज जी ने ये महाराज मंदिर का खोज किया और जो ब्रह्मचारी नेमी सागर जी थे उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। और आप बताऊं, इसका इतिहास कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसका महाराज छत्रसाल, जो कि जिनेतर होकर भी जिनका राज्य औरंगजेब के समय छीन लिया गया था,
उन्होंने पुनः बुंदेलखंड में अपने राज की स्थापना इन्हीं बड़े बाबा के आशीर्वाद से की थी। और जब वो इस मंदिर में पहुंचे थे दर्शन करने के बाद, उन्होंने इस मंदिर को और उन्नत बनाने का और भव्य बनाने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया। और स्वयं इसकी जब प्रतिष्ठा, उसमें स्वयं पधारे थे। और ऐसा उल्लेख मिलता है 300 वर्ष के मंदिर में अपने समय के अंदर काफी कुछ झेला परिस्थितियों को, क्योंकि इससे पूर्व जबलपुर में आने वाला, जो कि निकट सबसे निकटतम कोई शहर है तो जबलपुर है बड़े बाबा का, और वहां पर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस भूकंप के झटके का असर कुंडलपुर तक के मंदिरों में देखा गया। कई बार उन मंदिरों में दीवारों में दरार जो आई, वहां के कई खंबे हिले, जिससे महसूस होता था कि ये मंदिर अब नए मंदिर का विस्तार चाहता है। आचार्य महाराज 20वीं शताब्दी में जब आचार्य महाराज वहां पर पहुंचे तो उससे पूर्व ही 70 के दशक में वहां पर 56 स्तंभ, 56 जिसको आप बोलते हैं, जो कि इसलिए बोलना पड़ता है मुझे हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए कि इससे पूर्व कोई जो व्यक्ति मेरे पास आए वो कहते हैं महाराज आप हिंदी में तो बोल देते हो, हम बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में भी इसको बता दिया करो। कोई बात नहीं, आपके लिए वो दोनों बात बताने का पुरुषार्थ करूंगा। मुझे याद रहता है तो मैं बता देता हूं, मैं भूल जाता हूं तो आगे बढ़ जाता। तो उस समय जो स्तंभ, मंदिर के स्तंभ 56 यानी 56 स्तंभ टूटने लगे, जिसको अलग अलग सहारे देकर जोड़ा गया। और दीवार में जो कुछ भी पलस्तर वगैरह था उखड़ने लगा। जब आचार्य महाराज 1976 में कुंडलपुर पधारे तो उनका ध्यान जब इस मंदिर की ओर गया था, झरझर मंदिर, क्योंकि आचार्य महाराज ने एक बात पहले भी कही थी आपसे कि आचार्य महाराज की मान्यता ये थी कि मंदिर तब तक अपनी शान को प्राप्त होता है जब तक उसमें बड़े बाबा विराजमान है। जब बड़े बाबा को ही नुकसान हो जाएगा तो मंदिर की रक्षा करके हम फिर कैसे करेंगे, क्योंकि बड़े बाबा उस मंदिर के अंदर विराजमान थे। और अगर भूकंप के कारण वो मंदिर टूटकर बड़े बाबा के आसपास या बड़े बाबा की प्रतिमा पर गिरता तो यह निश्चित था कि बड़े बाबा की मूर्ति को पूरी क्षति पहुंचने की वहां पर उम्मीद थी। इसी कारण कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े, क्योंकि उस समय 1995 जब उसकी पूरी व्यवस्था देखी गई, बड़े बड़े वास्तुविद, शिल्पकार, ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ जब वहां पर आए और जब उसकी देखी गई कि इसकी पूरी मजबूती नीचे से नींव हिल चुकी है, अब ये मंदिर किसी प्रकार से भी जीर्णोद्धार ना करके इस मंदिर का ही विस्तार बृहद रूप से किया जाए तो ये मंदिर अपना विस्तार पाता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने 1997, अब आपको 97 ठीक है, अब तो समझ जाएंगे, 1997 में आचार्य महाराज ने वहां भूकंप में जो झटके लगे थे, जो कि जबलपुर तक महसूस किए गए थे, उस समय जो दीवारों में दरारें, बड़ी बड़ी दीवारें पड़ी थी, तब आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण विशेषज्ञों से कराने के बाद ये निर्णय लिया था कि अब बड़े बाबा को अलग मंदिर में ही विराजमान करने या फिर इनका यही एक बड़ा बृहत मंदिर बनाया जाए। चूंकि उस स्थान में एक वास्तु दोष भी बहुत बड़ा दोष था, जिसकी चर्चा हमेशा वास्तुविज्ञ करके कि ये मंदिर आग्नेय कोण में है, इस मंदिर का निर्माण या तो उत्तर या पूर्व कोण की ओर किया जाए, जो कई बार आचार्य शेषन ने निवेदन किया। फिर आचार्य महाराज ने उसका निर्णय लिया गया, तो कम से कम उसमें 300 ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां मंदिर बना है, जहां पर ग्राउंडिंग करके उसे मजबूत बनाया गया। उसके अंदर इस प्रकार से कि 0.8 का भी अगर वहां पर भूकंप आए तो भी वो मंदिर की नींव को इतनी सी भी क्षति न पहुंचे,
इस प्रकार आचार्य महाराज ने 1999 में उस मंदिर का शिलान्यास रखा था। कई बार इसके ऐसे परिणाम भी आए जिसको परिणाम को देखकर तरह तरह की चर्चाएं भी उसके अंदर की गई। एक बात बताओ, उस मंदिर की जब नींव रखने के बाद उस मंदिर के शिखर की जब चर्चा आई, तो शिखर की चर्चा करते समय भी कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आचार्य महाराज के आशीर्वाद से मंदिर के बड़े बाबा के शिखर के लिए अलग वस्तु बनाने के लिए, क्या अलग से ही शिखर को कैसे उतरेगा या मंदिर की नींव कैसे भरी जाएगी, तब आचार्य महाराज के आशीर्वाद से देखो कितने बड़े बड़े काम बन। एक श्रेणिक बजाज करके जो कि निर्माण समिति में संयोजक भी और वो इंजीनियर भी है, वहीं दमोह के वो कंडलपुर में जब उनको सौंपा गया काम, क्योंकि आचार्य महाराज से वो जुड़े भी थे और इंजीनियर और निर्माण समिति में संयोजक होने के कारण उन्हें 1976, 77, 97, 96 के अंदर बड़े बाबा के स्थानांतरण से पूर्व जीर्णोद्धार का कार्य उनके लिए दिया गया था। क्योंकि चूंकि आचार्य महाराज का आशीर्वाद उसमें था और सारी देखरेख उनको करना थी और बड़े बाबा के चारों ओर मंदिर की सुरक्षा करने के लिए एक नींव खोदना थी। तो नींव खोदने से फिर क्योंकि बड़े बाबा का मंदिर ढहने की उस समय इतनी ज्यादा उम्मीद दिखाई देने लगी थी कि उसको नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी था। तब देखना आचार्य महाराज ने किस प्रकार से उन्हें उस मंदिर के लिए आचार्य महाराज का दिमाग हमेशा इंजीनियर से भी बढ़ के, आचार्य महाराज ने जब उसकी संरचना के लिए पीछे से इस प्रकार का टेक लगाने की दीवारों के लिए, ताकि वो दीवारें इस ओर न आए, तो आचार्य महाराज ने उन्हें, चूंकि शिखर छोटा करना उसके लिए बहुत जरूरी था, जो मंदिर का शिखर काफी बड़ा था उसे छोटा करने के लिए जब उनसे कहा, तो अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस शिखर को छोटा कैसे करके या कहां से शुरुआत की जाए। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उस समय आचार्य मांगी तुंगी में विराजमान थे। जब वो मांगी तुंगी के लिए वहां पहुंचे दर्शन करने के लिए और गुरुदेव से पूछने लगे कि आचार्य से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका शिखर मैं कहां से छोटा करूं, तो आचार्य महाराज से एक बात कहते हैं कि मुझे, क्योंकि वो शिखर चूंकि पोला है तो उसके अंदर जाके देखना बहुत जरूरी है, तो उनके मन में ये भाव आ रहा था कि भूतों वाली कोठरी के अंदर मैं जाऊं कैसे, न जाने क्या है, मुझे वहां डर लगता है। जब उन्होंने ये कहा तो आचार्य महाराज थोड़ा सा तेज स्वर में बोलते, आप नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊंगा? उस कोठरी में तो आपको ही जाना होगा, आपको ही काम करना है, मुझे काम नहीं करना। अब उनके अंदर अब कोई उत्तर नहीं था, तो आचार्य से कि वहां से चुपचाप वो चले गई। जब शाम को पुनः आचार्य महाराज ने फिर उन्हें बुलवाया, क्योंकि आचार्य महाराज को ये पता था कि अब इनके अंदर डर बैठा हुआ है, तो डर का निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुंडलपुर के प्रति जो गुरुजी की आस्था थी वो बहुत शुरू से ही इतनी प्रगाढ़ थी, उनको देखकर, हमेशा बड़े बाबा को देखकर ही उन्हें कुंडलपुर खींचता था। और वहां की जो लोगों की आस्था और श्रद्धा आचार्य के प्रति और बड़े बाबा के प्रति इतनी गाढ़ थी कि उन्हें हमेशा कुंडलपुर आचार्य महाराज को बार बार आकर्षित करता था। तो आचार्य ने फिर उन्हें बुलाकर कहा कि देखो तुम क्या चाहते ये बताओ। अब वो कहते कि आचार्य महाराज मुझे वो कोठरी में जाते हुए डर लगता है। आप उस समय आचार्य महाराज का विहार अलग और तीर्थ क्षेत्र शिखर जी के लिए होने वाला था। तब आचार्य महाराज ने उन्हें उससे पूर्व भी कई बार आचार्य महाराज ने उनको संकेत भी दिए। जब आचार्य महाराज ने उन्हें संकेत दिए तो उन्हें कहा कि आचार्य महाराज अगर आप उधर से विहार करते हुए निकले तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा, आप वो बता देंगे। तो आचार्य महाराज एक बात कहते हैं उनसे, एक बार बताओ, मैं वहां आ भी गया
तो मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? नीचे खड़ा रहूंगा। तुम कहाँ खड़े रहोगे? ऊपर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहां हूं चाहे वहां हूं, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और रही बात दूरी की, तो दूरी की चिंता तुम मत करो। अगर मैं वहां रह के भी कर सकता हूं तो मैं यहां रह के भी उस काम को कर सकता हूं जो तुम चाहते हो। आचार्य महाराज ने इतनी दूरी से उसे आश्वासन दिया था कि अगर मैं कुंडलपुर में रह के भी वो काम कर सकता हूं तो मैं वो काम यहां से भी कर सकता हूं। क्योंकि उन्हें बड़े बाबा पे जो विश्वास था, बड़े बाबा के प्रति जो गहरी आस्था थी, वो आस्था इतनी गहरी थी कि उन्हें पता था कि बड़े बाबा की जो रेंज है, वह रेंज मेरे लिए कोई ज्यादा दूरी नहीं रखती। कि बड़े बाबा के प्रति तो आचार्य महाराज कहते ध्यान रखना, मेरी और तुम्हारी दूरी 50 मीटर हो चाहे 500 मीटर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें वहीं खड़ा मिलूंगा जहां तुम चाहते हो। मतलब तुम निश्चिंत रहो, मेरी दूरी अगर 500 किलोमीटर भी दूरी है तो तुम्हारे लिए मैं वहीं मिलाऊंगा, वहीं उपस्थित रहूंगा। ऐसी कृपा करके आचार्य महाराज ने उन्हें निडर करके वहां भेजा। और वो लिखते हैं कि जब मैंने उसके अंदर प्रवेश करके शिखर को छोटा करने के लिए कलश हटाया, तो समिति के लोग आकर कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, यहाँ तो विधि विधान से निकलना चाहिए था, हटाना है। तो आचार्य महाराज से वो एक ही चीज कहते हैं, क्योंकि उनके पास गुरु की इतनी ऊर्जा उस समय उन्हें लेके आए थे, जब वो लौट के आए, तो वो कहते हैं विधि विधान मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं आचार्य श्री को। क्या विधि विधान? ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे मात्र आचार्य श्री की जो आज्ञा मिली है वह आज्ञा पूरी करना मेरा काम है। और उसके बाद उन्होंने बड़े बाबा के मंदिर के अंदर जब जिस शिखर में प्रवेश करना था, वहां पर जब प्रवेश किया तो प्रवेश द्वार पर उन्हें ऐसा अपने आप, जिसको कभी उन्होंने पहले ऐसी वस्तु को नहीं देखा था, ऐसा यंत्र उन्हें दिखाई दिया। तो वो लिखते हैं कि वो यंत्र मुझे बस उसी दिन दिखा, ना उससे पहले दिखा ना बाद में दिखा, ये कहां से आया था। और वह घटना जब उन्होंने लिखी कि उसके बाद से मुझे कभी भी उस कार्य में डर नहीं लगा। इससे महसूस होता है कि बड़े बाबा की रेंज आचार्य श्री की रेंज से बाहर नहीं है। मतलब छोटे बाबा और बड़े बाबा में कितनी गाढ़ एक दूसरे के प्रति, कि कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले आचार्य महाराज बड़े बाबा को नहीं भूलते। बड़े बाबा का मंत्र आचार्य महाराज ने हमेशा अपने संग को, कि आप निश्चिंत होके बड़े बाबा की जाप दो, कभी भी आचार्य महाराज जिसे भूलते नहीं। मतलब कुंडलपुर के बड़े बाबा के पीछे हमेशा आचार्य महाराज एक ही भाव रखते हैं कि उनकी उच्चासन में देने का जिनका तीव्र भाव था। अब आचार्य महाराज जब उच्चासन देना चाहते थे तो एक बात ध्यान रखना, इतनी गहन आस्था आचार्य महाराज की बड़े बाबा के प्रति थी। जब ये बात संघ में कि जनवरी के 2006 में हम लोग जब वहां पहुंचे थे, क्योंकि आचार्य महाराज वहीं से एक रास्ता है कुमारी, पीछे से पर्वत का एक रास्ता है, उसी रास्ते से आचार्य महाराज ने, चूंकि हम लोग बीना वारा 2005 का चातुर्मास करके कुंडलपुर जाने की योजना किसी को नहीं पता था कि कब होगा क्या होगा, लेकिन बस उस समय आचार्य महाराज के साथ साथ विहार करते हुए हम सब कुंडलपुर पहुंचे थे। और आचार्य महाराज देखते हैं कि मार्ग में बड़े बाबा की मूर्ति का स्थानांतरण करने के लिए जो योजना बनी हो किसी को नहीं पता थी। बिहार करते करते कुमारी से होते हुए आचार्य महाराज पीछे के रास्ते से कुंडलपुर के पर्वत पर पहुंचते हैं। आचार्य महाराज जी जानते थे, आप बड़े बाबा के अच्छे से दर्शन करके, और उनकी साधना मानो उसी दिन से शुरू हो गई थी। और हर व्यक्ति इस बात के लिए कि जैन अजैन प्रशासन जितना भी था, कोई भी हो, पुलिस हो, अब बड़े बाबा के उच्चासन देने में कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए थी।
ये बात सभी के मन में अत्यंत दृढ़ विश्वास से थी। और ऐसा है, जब धीरे धीरे आचार्य महाराज वहां पर पहुंचे तो किसी ने बताया कि वहां पर उस मंदिर को बड़े बाबा को उच्चासन देने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अथवा कुछ लोग उनकी बाधा पहुंचाने के लिए जबलपुर कोर्ट के अंदर इसकी पेटिशन लगाने, मतलब इसको रोकना चाहते। आचार्य महाराज ने कोई बात नहीं, ये काम वो करेंगे, उनको करने दो, हमें काम अपना करना है। और धीरे धीरे जब वो मंदिर को नींव से ऊपर जब शिखर तोड़ने की बात आई तो शिखर जब हिलने लगा, शिखर को तोड़ने में कम से कम 2 या 3 शिखर उसके अंदर थे। ये किसी को नहीं पता था, ये आचार्य महाराज का ही अंदाजा था कि यह शिखर इतनी जल्दी नहीं टूटे, क्योंकि उसके अंदर शिखर के ऊपर निर्माण ऐसे प्राचीनता से किए गए थे। धीरे धीरे जब वो शिखर निकालने की बात आई, इधर आपस में किसी ने ये बताया आचार्य श्री के कि आचार्य श्री, जबलपुर से जो रैपिड फोर्स जो होती है, जो फोर्स पुलिस वालों के अर्ध सैनिक बल के रूप में होती है, वो उस समय उस कार्य को रोकने या बाधा देने के लिए आ रही। गुरु महाराज का जोश, गुरु महाराज के अंदर की भावनाएं देखने लायक थी। आचार्य महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, उनकी फोर्स आ रही है तो हमारी भी फोर्स कम नहीं। मतलब जो भक्त लोग हैं बड़े बाबा वो भी वहां पर है। और आचार्य महाराज एक बात कहते, जब किसी मुनि महाराज ने कहा कि अगर महाराज वहां पर अगर गोली चलने की अगर नौबत आई तो आचार्य महाराज बड़े जोर से कहते कि अगर गोली भी चलती तो ये नस्वर देखते काम आएगी हमारी। मतलब आचार्य महाराज अपने बड़े बाबा के लिए कि अगर बड़े बाबा के काज में या देह भी लग जाए तो भी हम इस कार्य को करके रहेंगे, क्योंकि हम बड़े शासन देने का। कई बार जब आचार्य जी से पूछा गया कि आचार्य श्री बड़े बाबा के आखिर मंदिर में पहुंचेंगे कैसे, तो आचार्य महाराज कहते बड़े बाबा का पड़घान जब हम करेंगे, क्या जब आप छोटे बाबा का पड़घान करते हो तो आप किस प्रकार से अपनी साधना को करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी मालाएं फेरते हो कि नहीं। जब छोटे बाबा ने आचार्य श्री का पड़घान करने की बात आती है तो व्यक्ति अपनी सारी शक्ति लगा देता है कि किसी भी तरह से आचार्य श्री का पड़घान हो जाए। तो जब आचार्य श्री इस पड़घान के लिए अपनी शक्ति लगा सकते हैं, आचार्य श्री के पड़घान के लिए आप लोग शक्ति लगा सकते हैं, तो आचार्य श्री अपने बड़े बाबा के लिए क्यों नहीं लगा सकते। आचार्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि जिस दिन हम बड़े बाबा का पड़घान करेंगे उस दिन बड़े बाबा हमारे पड़घान में जरूर आएंगे और उच्च आसन को जरूर ग्रहण करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना के द्वारा ये बात अंदर से मन बना ली थी कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से मुझे बड़े बाबा को उच्चासन देना है। और एक बात ध्यान रखना, बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए जब एक ऐसे व्यक्तित्व को लाया गया जो कि आचार्य महाराज को क्रेन से, आचार्य महाराज के आशीर्वाद से वो व्यक्ति क्रेन से बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए उठाना चाहता था। आपको ध्यान रखना, बहुत कम, इतना छोटा वो लड़का था जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मात्र 16 साल का वो लड़का था, 16 साल का लड़का जो कि अपनी कौम से सरदार कहलाता था। सरदार होकर भी वो 16 साल का लड़का जब उस क्रेन से उठाने के लिए, चूंकि उसके अंदर बड़े बाबा के प्रति शायद भक्ति कितनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य के प्रति उनकी भक्ति बहुत। जब वो वहां पर पहुंचा और उसने 2-3 बार मूर्ति को बार बार उठाने का पुरुषार्थ किया, मूर्ति वहां से इतनी सी भी नहीं हिली, वहां पर मूर्ति को हिला नहीं पाया। जब मूर्ति को हिला नहीं पाया तो उसके अंदर एक ही चीज थी कि आखिर कौन सी चीज बाधक बन रही। वहां पर जो प्रतिष्ठाचार्य थे, ब्रह्मचारी प्रदीप, अशोकनगर वाले
ब्रह्मचारी विनय, ऐसे कई प्रतिष्ठाचार वहां पर थे। जिनेश जी जबलपुर वाले, जब इन लोगों के मन में ये बात आई कि बड़े बाबा आखिर उच्चासन से क्यों नहीं उठ रहे, तब ब्रह्मचारी प्रदीप जो कि प्रतिष्ठाचार के रूप में भी थे, उनके मन में ये बात आई कि कोई ना कोई तो बात है कि बड़े बाबा टस से मस्त नहीं हो रहे। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुला के एक बात पूछी, तुम मांसाहार तो नहीं करते? अब उसके मुख से सहज भाव था कि हाँ मैं करता हूं, हम करते। आचार्य वो उसे कहते हैं, काम करो, तुम अगर बड़े बाबा की मूर्ति उठाना चाहते हो तो ये कार्य अब तुम्हें करने का अगर मौका है तो बस इतना ही कि तुम्हें ये त्याग करना है और कुछ नहीं करना। तुम जाकर सिर्फ आचार्य श्री के चरणों में जाओ और आचार्य श्री के चरणों में जाके बस इतना सा नियम लो कि मैं आज से मांसाहार नहीं करूंगा। क्योंकि जैन दर्शन का इतिहास बड़ा प्राचीन है। जैन दर्शन में जब जब मूर्तियां जिनालय की बात आई, तब तब अगर जैनेतर बंधुओं ने इस मंदिर में या इन जिनालयों में कुछ कार्य करने का पुरुषार्थ किया तो नियम से अगर वो मांसाहारी अगर कुछ हुए तो उनसे वो कार्य नहीं हुआ। ये जैन दर्शन का इतिहास बहुत बार दोहराया गया इस बात को। और आपको इतिहास पता भी है कि मूर्ति पर लेप लगाने के लिए, मूर्ति पर लेप करने के लिए एक व्यक्ति ने जो कि मुस्लिम था, जब उसने उस पर लेप लगाने का पुरुषार्थ किया तो वो लेप नहीं लगा, बार बार वो लेप गिर जाता था। आप पढ़ते हो जब आप पूजा करते हो तो उन मूर्तियों पर लेप नहीं लगा। जब लेप नहीं लगा तो अंतोगत्वा जब उससे पूछा गया कि या तुम मांसाहार या शराब इत्यादि पीते हो, तब उस व्यक्ति ने सहज भाव से जब उसको छोड़ा तो उसका परिणाम ये निकला कि पहली बार में ही फिर लेप उस प्रतिमा पर लग गया। जो व्यक्ति कई बार उस लेप लगाने में असफल रहा, उस प्रतिमा को व्यवस्थित करने में। इसी प्रकार से जब वो बालक आचार्य महाराज के पास पहुंचता है और दोनों हाथ जोड़ के, चूंकि उसके नेत्र में आंसू आ जाते हैं कि मैंने अभी तक इस बात को नहीं समझा और मेरे कारण आज ये कार्य रुक रहा है, उस तुरंत उसने आचार्य महाराज के श्री चरणों में बैठकर ये नियम लेता है कि महाराज मैं आज से मांसाहार नहीं करूंगा। आचार्य महाराज इतने प्रसन्न होते हैं उस बात से। और आचार्य महाराज उसे पहली बार, देखो किसी व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना अलग बात है, और आचार्य महाराज की करुणा, बड़े बाबा के प्रति जो उनका भाव और करुणा उस बालक के प्रति थी, और इस कार्य के लिए जो बालक नियुक्त किया गया था, आचार्य महाराज ने उससे जो आशीर्वाद दिया जिसकी कल्पना जैन भी नहीं कर सकते। आचार्य महाराज के चरणों में जैसे हुए झुका, आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से पीछे रख के उसके सिर पे आशीर्वाद दिया था कि जाओ अब तुम्हारा काम अब कोई नहीं रोक सकता। और जब उसे आशीर्वाद मिला, क्योंकि जब तक गुरु का आशीर्वाद जिस कार्य में ना हो, क्योंकि उसने बड़े बाबा के चरणों में झुका, लेकिन जब तक उसने पाप का त्याग नहीं किया, वहीं से आचार्य महाराज ने उसे जब आशीर्वाद दिया, और अब वो जैसे ही उस क्रेन की सीट पर बैठता है, और जैसे वो सीट पर बैठता है, अब बड़े बाबा के लिए उठाने के लिए जैसे लीवर दबाता है उसका, और लीवर दबाकर जैसे उसको बड़े बाबा को पट्टे से बांध के जैसे उसने उठाने का पुरुषार्थ किया, पहले ही बार में बड़े बाबा उस स्थान को छोड़कर उठ जाते। वो देखने लायक दृश्य था कि जो व्यक्ति पहले 3-3, 4-4 बार उसमें असफल हो गया, लेकिन जिसने सिर्फ आचार्य महाराज के चरणों में एक बार वो त्याग का भाव लेके, एक बार उसने अपने मांसाहार का भी त्याग कर दिया, वहीं से उसका जीवन बदल गया। देखो ये इतिहास प्राचीन नहीं है, ये इतिहास अभी का है। 2006 में आप जब उस इतिहास को पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर बंधु भी बड़े बाबा से कैसे लाभान्वित या प्रभावित होते। और चूंकि योग संयोग से वह पुण्य वह दृश्य हम लोग के यहाँ साक्षी था। हम तीनों महाराज या पूरा संघ उस समय आचार्य महाराज के चरणों में थे। 2006 का दृश्य, वो सारा दृश्य
योग संयोग से हम उसके साक्षी बने, उस दृश्य को मैंने भी देखा। जब हमने देखा वो दृश्य कि किस प्रकार से बड़े बाबा ने अपना स्थान को छोड़ा था, और जब बड़े बाबा ने स्थान को छोड़ा तो यह घटना हम लोग उस समय साक्षात थे, और आचार्य महाराज के समक्ष जब लोग पहुंचे थे, क्योंकि उस समय महाराज लोग आचार्य महाराज के पास थे, उससे पूर्व एक ऐसी घटना बड़े बाबा के लिए आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो कि मनीष कुमार कुल श्रेष्ठ के रूप से जबलपुर का है, उसे नाग विद्या में प्रवीण माना जाता है। नाग विद्या का मतलब होता है सर्प को बस में करना उसके लिए आसान होता है। वो जब नाग विद्या का प्रवीण, क्योंकि आचार्य महाराज ने, आपको ध्यान होगा, कई बार उस कुंडलपुर के पर्वत पर रात्रि विश्राम किया। आचार्य महाराज की साधना वहां पर हुई, तो आचार्य महाराज को ये तो पता था कि वहां पर कहीं सर्प होना चाहिए, जो कि वो सर्प आचार्य महाराज के कई बार पाटों के नीचे खेलते देखे पाए गए। कई बार अजगर जैसे जीव भी आचार्य महाराज के उस पाटे के नीचे रात्रि विश्राम करते पाए गए। कई लोग इसके साक्षी भी बने जिन्होंने उस दृश्य को देखा। आपको बताया था वो घटना भी, जिसके अंदर पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री ने जब आचार्य महाराज से निवेदन किया था कि यहाँ पर महाराज बिच्छू है, कल ही एक बहन के बिस्तर के वहां पर सर्प निकला है, तो आचार्य महाराज ने कितनी सहजता से कहा था, इस बिच्छू ये तो क्या हुआ, कल 2 सर्प तो हमारे पाटे के नीचे खेल रहे थे, रात्रि में जब हमारे पाटे के नीचे भी 2 सर्प, इतनी सहजता से उनने इस बात को कह दिया। तो ये तो तय था कि बड़े बाबा के आसपास जरूर ही कुछ ना कुछ ऐसे सर्प होंगे, जिसको देखकर आचार्य महाराज ने बहुत पहले ही कमेटी के लोगों से कह दिया था कि ऐसी व्यवस्था जरूर बना के रखना जिससे कि वह सर्प इत्यादि को व्यवस्थित जगह पे छोड़ा दिया जाए। अगर निकलते भी हैं तो उन सर्पों को यथा स्थान अपने अपने स्थान पर छोड़ दिया। तो जबलपुर का वो नाग विद्या में प्रवीण, जिसका नाम मनीष कुल श्रेष्ठी था, उस व्यक्ति को जब वहां बुलाया गया तो उस व्यक्ति ने एक ऐसी बात लिख के दी उसके बाद जो आपको अंदर तक हिला देगी, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उस व्यक्ति ने जब उस घटना को अपने साक्षात्कार बताया, क्योंकि चूंकि उनके लिए सर्प पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दिन उसके लिए भी बहुत ये चैलेंज था कि ये कार्य होगा कैसे, क्योंकि जिस उससे वो आया था उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वो कठिन कार्य आज उसके लिए साबित था। जब चूंकि वो नर्मदा के तट पर का एक साधक भी कहलाता है, वो साधना भी करता है, और आचार्य महाराज के आशीर्वाद से उसे जब 15-16 जनवरी को वहां बुलाया गया 2017 में, तब वहां पहुंचता है। क्योंकि काम बहुत कठिन था, और आदिनाथ भगवान जिनको बड़े बाबा कहते हैं, जब आदिनाथ भगवान के चरणों में उसने देखता है अपनी विद्या के माध्यम से, जब चूंकि यह महसूस करता है कि वहां पर आज 1-2 सर्प नहीं है, वो कहता है वहां पर हजारों सर्प उसे दिखाई देते। जब उसने अपनी साधना के माध्यम से उन सर्पों को देखने का पुरुषार्थ किया कि यहाँ पर कितने सर्प हो सकते हैं, तो देखता है कि वहां पर 1-2 नहीं, कई कई हजार रक्षक सर्प विचित्र विचित्र उसको दिखाई देने। अब वो सर्प जो दिख रहा था उसे कई कई रूप में जब उसे प्रकट होने लगे, तो उसके लिए कार्य अब बहुत कठिन हो गया, क्योंकि उसे यही पता था कि 2-4-5 सर्प तो मैं पकड़ सकता हूं अपनी विद्या से, लेकिन ये कार्य कैसे होगा। वो लिखता है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं वो क्या लिखता है। वो लिखता है कि मैंने विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हुए उन सर्पों को देखा जो कभी हवा में, कभी आंधी, कभी बवंडर बन के इधर से उधर उड़ते हुए मुझे दिखाई देते थे। अब बड़े बाबा के स्थल पर मुझे वहां जाने पर वह दृश्य देखकर इतना घबरा गया कि मैंने अब निश्चित कर लिया कि मैं कैसे कर पाऊंगा। और
उन्होंने कहा इस दृश्य को मात्र कोई महान साधक ही निर्भीक होकर देख सकता है। जब उसके अंदर ये बात आई और उसने ये लिखा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की तप से वह चमत्कारी शक्तियां जो मुझे अब दिख रही थी, मात्र उनके द्वारा ही मुझे दिखाई दे रही थी, और वह दृश्य सिर्फ भक्तों के बीच में मात्र पर्दे का काम कोई चीज कर रही थी, तो वो थी आचार्य श्री की तपोबल की शक्ति। आचार्य महाराज की तपोबल की शक्ति से ही वह दृश्य मात्र एक पर्दे का काम कर रही थी, जो लोगों के लिए अदृश्य शक्ति बनी हुई थी। लेकिन मुझे जो दृश्य दिख रहा था वो आचार्य महाराज की कृपा से, क्योंकि मैं उनसे आशीर्वाद लेके पहुंचा था। और लिखता है कि मैंने अपने 7 मंत्रों वाली चलने वाली विद्या से उसे नियंत्रण करने का जब सोचा, क्योंकि हो सकता है इनकी अलग अलग मंत्र विद्याएं होती, तो मैंने जब उसको सोचा, किंतु उनको बांधने में मैं असफल रहा, तभी मैंने आचार्य महाराज और बड़े बाबा का स्मरण किया। और स्मरण करने के बाद मैंने पहली बार उस शक्ति को महसूस किया जो मैंने आज तक जीवन में महसूस नहीं किया था। फिर धीरे धीरे मैंने उस कार्य को पूरा किया। कई सर्प फूल के समान चुन चुन कर पकड़े। उन सर्पों को पकड़ने के बाद मैंने कड़ी सुरक्षा में उन्हें रखा, क्योंकि मैंने भी उस दृश्य को देखा था जब हम बड़े बाबा की उस निकलने से पूर्व, जो बड़े बाबा जिस मंदिर में विराजमान थे वहां से जब वो बाहर आए थे एक सर्प को लेके, जिसकी लंबाई कम से कम 7-8 फीट होगी, उसको वो लेकर जब बाहर निकले थे, तो वो दृश्य मेरे भी देखने में आया। जब उन्होंने एक थैले के अंदर उस सर्प को डाला और उसको व्यवस्थित किया, जब हम लोग भी उसको देख के आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा सर्प कैसे हो सकता है। लेकिन जब हमारी आंखों के सामने वो दृश्य आया तो देखने लायक वो दृश्य था। और रहस्यमय जब हमने उस वक्त लिखता है कि मैंने जब हजारों सर्पों को देखने के बाद कई दर्जन सर्प मैंने पकड़े, और पकड़ने के बाद जब मैं उन्हें छोड़ने के लिए गया, तो छोड़ने के बाद मैं देखता हूं कि वहां से कई सर्प गायब हैं जो मैंने कड़ी सुरक्षा में रखे हुए थे। उस पेटी में से भी कई सर्प अपने आप वहां से गायब हैं। और जब मैंने उन्हें क्षमा याचना करके जंगल में छोड़ा, और मैंने थोड़ी देर बाद जब देखा, तो सारे सर्प अपने आप ही वहां से ध्यानस्थ, मतलब वहां से गायब थे। आप देखो उन ऐतिहासिक क्षणों को, जिसमें उन्होंने एक ही बात अंतिम पंक्ति में लिखता है। अंतिम अंत उन्होंने लिखा कि ये सब कार्य अगर संभव थे तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा से संभव थे। और अगर आपको विश्वास हो तो उसने जो फोटो दिया, उस फोटो को मैं अब आपके सामने बता रहा हूं। इन फोटो को आप बड़ी गौर से देखने का पुरुषार्थ करना। दिख रहा है आपको? ये सर्प दिख रहे? दिख रहे सर्प? नहीं दिख रहे? आप तक फोटो पहुंचाऊंगा मैं आपको। कल आपके व्हाट्सएप पे ये फोटो मिल जाएगा। हाँ, तब आप देखना उसको। 1 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएगा आप तक फोटो। अगर आपके पास मोबाइल हो तो उसको खोल के देख लेना, आप तक वो पहुंचने वाला, पहुंचा रहा है वो। तो आपको जो देख के ही घबराहट होती है, उसकी रूप देखकर ही घबराहट होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मात्र बड़े बाबा को उच्चासन देकर इतना सरल कार्य नहीं था जो लोगों के लिए सरल लग रहा था। बड़े बड़े तांत्रिक विद्या वाले बड़े मांत्रिक इस बात की घोषणा कर चुके थे कि इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। इस बात की जिनकी घोषणा थी, उनकी घोषणा थी कि आचार्य महाराज भी नहीं कर सकते। उनके अंदर ये घोषणा उन्होंने बड़े उससे की थी, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े बाबा को वहां से अलग करना, उस स्थान से उठाकर अलग भेजना किसी की बस की बात नहीं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आचार्य महाराज इस बात से निश्चिंत थे। पूरे संघ में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चिंत था तो वो थे आचार्य महाराज। सारा संघ शायद शंका में घेरे में था कि ये कार्य होगा नहीं होगा। सारी जनता इस बात के लिए आश्वस्त थी कि ये नहीं होगा, किसी को लग रहा था हो जाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति निश्चिंत था जिस कार्य के लिए, वो थे आचार्य श्री। आचार्य श्री के मन में एक निश्चिंता थी, घबराए जो उनके चेहरे पर
अलग भाव प्रकट हो रहा था, जो कि उस समय हम देख रहे थे। वह कार्य जो कि कभी ऐसा लग रहा था कि ये कार्य 21 जनवरी को होगा कि फरवरी में होगा, लेकिन जैसे ही आचार्य महाराज ने अचानक घोषणा की कि ये कार्य 17 जनवरी के आसपास होगा। 15 जनवरी का आचार्य महाराज का वो प्रवचन, जिसने भी सुना, उस प्रवचन को सुनने के बाद जो जनता में जोश था, जो जनता में अपने प्राण न्यौछावर, बड़े बाबा के लिए प्राण न्यौछावर करने की जो भावना थी, एक एक साधु भी सैनिक का रूप ले लिया था, जिसने एक एक ब्रह्मचारी, एक एक ब्रह्मचारिणी, एक एक भक्त मात्र, जिसके अंदर एक ही भावना थी कि बड़े बाबा के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो आज पीछे नहीं हटेंगे, जिनके अंदर इतनी तीव्र भावना थी अपने बड़े बाबा को लेकर। आप विचार करना कि आचार्य महाराज की वह निष्प्रियता, जैसे ही उस बालक ने बड़े बाबा को उठाया और नवीन मंदिर के लिए जब वहां पर पहुंचे तो आपको बताया था, पुनः उस प्रसंग को दोहरा देता हूं। जैसे ही आचार्य महाराज के चरणों से ये बात पहुंचती है कि आचार्य महाराज ने 17 जनवरी को जब वहां पर महाराज आचार्य महाराज ऐसे पीछे लिए खड़े और पीछे लेकर खड़े होने के बाद आचार्य महाराज इंतजार में कि अब भगवान पार्श्वनाथ, दोनों भगवान पार्श्वनाथ पहुंच चुके थे। अब बड़े बाबा का इंतजार आचार्य जी को था, लेकिन जब बार बार ये समस्या आ रही थी कि अब बड़े बाबा नहीं उठ रहे, लेकिन आचार्य महाराज जी जिस प्रकार से अस्वस्थ रूप से बिल्कुल खड़े हुए थे, दृढ़ विश्वास के साथ उस नए मंदिर पे खड़े हुए थे। जैसे आप अपने चौके में खड़े होते ना, आप अपने अपने चौके में जिस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, ये तो आपने आप खड़ा कर लिया यहाँ पर, नहीं तो अवस्था व्यक्ति तो अपने अपने चौके पर द्वारापेक्षण करता है। ऐसे ही आचार्य महाराज दोनों हाथ जोड़कर हाथ में पीछे लिए हुए बड़े बाबा का द्वारापेक्षण करने के लिए खड़े हुए थे। और जैसे ही वो मूर्ति 1-2 फीट ऊपर उठती है और आचार्य महाराज के चरणों में महाराज लोग पहुंचते हैं कि आचार्य महाराज अब बड़े बाबा उठ चुके हैं, तो आचार्य महाराज के सुनते ही जो भाव विभोर हुए थे, वह दृश्य शायद बहुत कम पुण्य आत्माओं को देखने को मिला था। वह दृश्य शायद किसी किसी को मिलता है जीवन में, क्योंकि ना भूतो ना भविष्यति वह दृश्य ऐसा था जिस दृश्य को शायद अब कब देख पाएगा कोई, मैं नहीं जानता। लेकिन वह दृश्य जो बड़े बाबा के चरणों में घटित हुआ था, और जैसे ही आचार्य महाराज के चरणों में ये बात पहुंचती कि आचार्य महाराज बड़े बाबा ने अपना स्थान छोड़कर अब क्रेन से 2 फीट ऊंचे उठ चुके हैं, तो आचार्य महाराज ने बड़े बाबा के चरणों में जो चढ़ाया, वो संसार में बहुत कम व्यक्ति चढ़ा पाते। आप हीरे चढ़ाते हो, मोती चढ़ाते हो, आप बहुत कुछ चढ़ाते हो, लेकिन बड़े बाबा के चरणों में छोटे बाबा ने अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु जो कभी किसी ने नहीं देखी, ऐसे अपने आंखों के जो मोती उन बड़े बाबा के चरणों में चढ़ाए थे। वो मोती ऐसे मोती थे, दोनों आंखों से अविरल धारा जो बह रही थी, हर्ष के जो मोती, जैसे कभी आचार्य जी का प्रदान करके आप लोग रो पड़ते, कभी भगवान महावीर का प्रदान करके चंदना ने आंसुओं से जो चरण प्रक्षालन किए थे, वही दृश्य आज था कि बड़े बाबा के जैसे ही उठने की बात आचार्य श्री को पता पड़ती है, तो आचार्य महाराज देखो जो संग में छोटे साधु थे, उनसे कैसे पूछते हैं भाव विभोर होके, क्या मैं बड़े बाबा को देख सकता हूं? देखो जो स्वयं बड़े बाबा के इतने अकाल भव्य भक्त हो, जिनकी बात बड़े बाबा भी नहीं टालते, जब उनके मन से अंदर से एक छोटे बच्चे के भांति निकलती क्या मैं बड़े बाबा को देख सकता हूं, तो अभिभूत होकर कई महाराजों के हृदय को छू गई कि देखो इनकी महानता, कि इतने बड़े आचार्य होकर जिनकी इतनी बड़ी निष्प्रता हो, जिनके साहस से ये कार्य पूर्ण हो रहा हो, वह स्वयं जिनके बड़े बड़े इंजीनियर जिस शंका के घेरे में थे, जिनके लिए बड़ी बड़ी सुरक्षा का जिन्होंने कार्य अपने भार लिया था, फिर भी आचार्य महाराज की इतनी सहजता से
अभिमान रहित होकर कहते हैं चलो अगर बड़े बाबा उठे हैं तो हम भी बड़े बाबा की पड़घान के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। और आचार्य महाराज उस दिन निरीता और उनकी सरलता देखने लायक थी कि उनकी प्रतिक्रिया बड़े बाबा के प्रति कितनी गहरी होगी, आस्था उनकी, इससे पता पड़ता है। और आचार्य महाराज स्वयं बड़े बाबा के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते, दोनों हाथों में जिनके हाथ में पीछी हो और स्वयं जा रहे हो। वह दृश्य कभी आपको फोटो दृश्य मिल जाए, फोटो आपको देखना, तो आचार्य महाराज ने कितनी सहजता से, फिर चूंकि आचार्य महाराज ने उसके प्रति कितनी बड़ी साधना की थी, क्योंकि आचार्य महाराज की साधना, आचार्य महाराज से जब प्रश्न पूछे जाते थे, एक बार संभव सागर जी महाराज ने जब आचार्य महाराज से पूछा कि आचार्य महाराज इतना विरोध भी हो सकता है, इतने बड़े बाबा का निकालना कठिन कार्य भी हो सकता है, लेंगे आखिर बड़े बाबा को लाएंगे कैसे, प्रशासन अपनी आपत्ति कर सकता है, व्यक्ति विरोध कर सकते हैं। आचार्य महाराज ने जो उत्तर दिया, आचार्य महाराज ने कहते जब मैं और मेरा पूरा संघ भक्ति पूर्वक बड़े बाबा का पड़घान करेगा तो बड़े बाबा फूल की तरह उठकर उस मंदिर से इस मंदिर तक पहुंचेंगे। जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं और मेरा पूरा संघ और उनके भक्त, जब आचार्य महाराज कहते हैं भक्ति पूर्वक उनका पड़घान करेगा, वही दृश्य देखने लायक था वो दिन कि आचार्य महाराज ने जो पड़घान बड़े बाबा का किया। और वास्तव में उस दिन बड़े बाबा ऐसे चले आ रहे थे, क्योंकि हमने देखा जो कार्य, जिस कार्य के लिए इंजीनियरों ने, बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़े बड़े कर रखी थी व्यवस्थाएं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच में जो घटा, उसके आगे सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई। आज उन्होंने बड़ी बड़ी पेटियां, लोहे की बड़ी बड़ी पेटियां बना के रखी थी, जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि इसमें बड़े बाबा को रख के हम ले जाएंगे। लेकिन उस छोटे से 16 साल के उस लड़के ने ऐसा साहस सिर्फ बड़े बाबा को पट्टे के बल पे उठाकर, एक नहीं दो नहीं तीसरी बार में उच्चासन पे ऐसा बिठा दिया जिसको किसी को विश्वास नहीं। वो दृश्य जब मैंने देखा, पहली बार में वो मंदिर के ऊपर उसने रखी प्रतिमा को उठाकर, दूसरी बार में उसने जब प्रतिमा को उठा के बीच में रखी, और तीसरी बार में जब रखने का क्रम आया, तो आप देखना अपन सामान्य भी कोई प्रतिमा रखते हैं तो एक एक इंच प्रतिमा इधर से उधर हिल जाती है, एक बार में नहीं बैठती। बड़े बड़े कितने बड़े प्रतिष्ठाचार हो, उस प्रतिमा को एक बार में सही स्थान पे नहीं बिठा पाते। लेकिन आचार्य महाराज का जो आशीर्वाद उससे जो मिला था उस दिन, उस लड़के को मैंने देखा, वो आकाश मार्ग से ऐसे उस प्रतिमा को उसने उठाया क्रेन से, और आकाश से ऐसा ले जाते हुए बस जैसे ही उसको निर्देश दिया गया, बड़े बाबा को उसने एक इंच भी इधर से उधर नहीं करा, और उतनी दूरी से, कम से कम जो 30 फीट दूरी, 30-40 फीट दूरी होगी उसकी, उतनी दूरी से उसने एक ही बार में बड़े बाबा को उस आसन पे बैठा दिया, दोबारा हिलाने नहीं पड़ा। उस आसन से एक इंच भी, मतलब कितना उसका जबरदस्त उसका वो होगा। और बड़े बाबा भी कितने भक्ति उसकी स्वीकार कर ली होगी, आचार्य श्री का पड़गान कैसे स्वीकार किया होगा कि एक इंच भी उस प्रतिमा को फिर नहीं हिलाना पड़ा, सीधा जहां बैठी तो बैठी ही बैठी। नहीं तो बहुत बार उन प्रतिमा का इधर खसकाओ उधर खसकाओ, आगे करो पीछे करो, कुछ नहीं करना पड़ा। और आज भी वह प्रतिमा अपने स्थान पर वैसी की वैसी ही विराजमान है जैसी उस समय रखी गई। बहुत से भ्रम है उस प्रतिमा के बारे में लोगों को कि उस प्रतिमा के पीस किए गए, बहुत से भ्रम है लोगों को कि वो एक थी, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। आज आपका समय हो गया। बड़े बाबा का प्रसंग ही कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि अभी तो शुरू हुआ था और ये अभी, लेकिन आप घड़ी की ओर निगाह मारो, घड़ी की ओर निगाह करो, है अभी नहीं, अब जाप का समय। आप जब घड़ी की ओर देखोगे तो 6 बजे मैं आपको ठीक घड़ी दिखाऊंगा,
और आप घड़ी मत देखना, मैं आपको घड़ी दिखाऊंगा 6:50 में, तो आपको लगेगा कि ये अभी प्रसंग शुरू हुआ था और अभी, और क्योंकि बड़े बाबा का प्रसंग है तो वैसे ही ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले प्रसंग है। तो आगे बताऊंगा कि आचार्य बाबा ने इसके पीछे कितनी बड़ी साधना की थी, जब देखने लायक उनकी साधना थी। आज तो इतना ही रखता हूं। कल आपका शुक्रवार है, परसों आचार्य श्री का अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस पे एक बात सोचिए कि आपके लिए 1 या 2 वीडियो जारी करेंगे, 3 नहीं करेंगे इस बार। और रविवार को पेपर लेंगे 1 बजे, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन 1 बजे रविवार को पेपर होगा। घर से ही देना है, नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं, देगा वो देगा, जिसको नहीं देना वो नहीं देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 कम देंगे 4 देंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रविवार को 1 बजे आपका पेपर होगा, ऑनलाइन होगा। कोई प्रश्न पत्र आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप घर से दें कहीं से भी दें। 50 प्रश्न आएंगे उसमें, विशेष तौर से आपके आचार्य श्री का जन्म का उसमें पूरा प्रसंग होगा। और आचार्य श्री उस वीडियो से एक वीडियो पहले 2 है ना, 11-12 10 और 11, वीडियो नंबर 10 वीडियो नंबर 11 से प्रश्न आएंगे आपके। कुल 50 प्रश्न होंगे जो आपको 1 घंटे के अंदर देना है। और उसी दिन जैसे ही आपके सबमिट होगा उसके 1 घंटे बाद आपकी उत्तर सीट मिल जाएगी आप। तो कुल मिला के इस बार सारा आचार्य श्री के अवतरण दिवस भी ऐसा कि आप अवतरण दिवस अच्छे से मनाओ। अवतरण दिवस के दिन आप उससे निकट पहुंच सको आचार्य श्री के, जो कि आपको सुनाया था। ठीक है, तो आप रविवार की तैयारी करना। रविवार आपके लिए तैयार रहेगा 1 बजे, इस बार 1 बजे इस बार का वो कर देना, ठीक, जारी कर देना। ठीक ठीक, आज बड़े हो गए, बहुत बड़ी हो जाएंगे, आप समझ गए है। अंत में 9 बार कर लेंगे। चलिए, ओम, सीधे बैठो, आसन लगा लो, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, मन प्रसन्न। ठीक। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्याउष नमः,
ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं अरमसियाौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं
ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्याहुष नमः। अरहं अस्याहुष। ओम ह्रीं अरहं अस्याहुष नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों का अच्छे सरगड़िए। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। शेष ऊर्जा को विचलन करिए। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर का वह पंथ हो। मेरे होठों पर कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसायों आग में वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना राह पे दुख भरी इस यात्रा का। दुख भरी इस यात्रा सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर तन में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है। तन में जब तक मन में एक मुक्ति की ही प्यास है। गुरु चरण की गुरु चरण की तन अचल और मन अमल हो। तन अचल और मन अमल हो। अब न कोई द्वंद हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने
मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का, धर्म में मेरी प्रीत हो वेदना में जीत हो, धर्म में मेरी प्रीत हो वेदना में जी, आगम का संगीत हो प्रभु नाम का गीत हो, आगम का संगीत हो, साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन वन, जब जीवन का अंत हो मेरे साथ, मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का, गुरुदेव का वह जिनवा आचर्य का विधान है। और दोपहर में बच्चों के लिए संस्कार है, आपको पता ही है, 8 साल से लेके 25 साल तक सभी बच्चों के लिए, ठीक। और 1 तारीख को शाम को आपका भक्ता का बोले परम पूज विशाल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज विशाल सागर जी महाराज की। एक रात दुखी में होके सो गया त रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले पास बुला के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया, जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से और फूट फूट कर रोया, लिपट गया